Hello guys, how are you all? In this video, I am going to discuss कि कहाँ से मैंने एस किया और फीस क्या थी, कितना कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या कंटेंट रहता है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। बाय द वे, माय नेम इज़ दिग्विजय सिंह एंड आई एम एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। दिस ईयर मैंने कोर्स किया, लास्ट ईयर मैंने कोर्स किया था और इस ईयर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, तो मैं सर्टिफाइड हूँ अभी और वर्किंग भी हूँ। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से किया ये बात कर लेते हैं। तो मैंने ये कोर्स ACPT अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया है चंडीगढ़ से। ठीक है, चंडीगढ़ से किया है मैंने। टोटल 5, जब मैंने किया था तब मैंने रिसर्च की थी, तो टोटल 5 एकेडमीज़ हैं यहाँ पर जो इस कोर्स प्रोवाइड करती हैं। एक पुणे में थी, 2 चंडीगढ़ में और 2 उस समय दिल्ली में थी 2024 में। ओके, फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी मेरी 60,000 थी। ओके, प्रिपरेशन फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी 26,000 थी। तो टोटल मैंने 86,000 अप्रॉक्स पे किए थे ओनली कोर्स के। ओके, नेक्स्ट वैल्यू की बात कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है इसकी। अभी मैं वर्किंग भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको गैस देता हूँ, आप गैस कर सकते हो कि क्या वैल्यू है इसकी एस की। तो एज की वैल्यू की बात की जाए तो 2 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हालांकि 2 मंथ ही नहीं, 2 मंथ से कम में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसी फीस में, सेम फ़ी में आपका K11 जो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग में, तो वो K11 माना जाता है। तो K11 वाले 6 to 8 मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। तो आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। अभी मैं वर्किंग हूँ, मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इससे एज सच कोई डिफरेंस दिखता है, क्योंकि मैं छोटी सिटी में हूँ। बट मैं आपको कंटेंट वाइज बता रहा हूँ कि कंटेंट आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको कंटेंट K11 में बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका कंटेंट भी बहुत कुछ है आपका एस का, बट 2 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वहाँ 6 to 8 मंथ में कोर्स कंप्लीट होता है। बहुत कुछ एडवांस पढ़ाते हैं वो K11 में। अगर आपको फिर भी या एसी करना है तो मैं आगे आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद एस सर्टिफाइड हूँ। इसलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, देखो एग्ज़ाम पैटर्न आपका टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चंस 800 मार्क्स 150 क्वेश्चंस 800 मार्क्स के रहते हैं। 800 मार्क्स में आपने 500 प्लस लेके आने हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन कितने नंबर्स का होता है ये इन्होंने क्लैरिफाई नहीं कर रखा है, बट आपने 500 प्लस मार्क्स लेके आने हैं 800 में से। ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रो हमारा हो चुका है, कैसे कैसे मैंने किया, कहाँ से किया, क्या फ़ीस रही। नेक्स्ट चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या मैंने पढ़ा और क्या क्या मैंने एग्ज़ाम में देखा, जो जो मोस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसका कंटेंट इतना है ना, टोटल 16 चैप्टर्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है इसका, आप कहाँ तक पढ़ोगे। मैंने तो बहुत टाइम ले लेके 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पूरी पूरी बुक्स पढ़ी है, 4-4 टाइम्स 5-5 टाइम्स नोट्स को पढ़ा है आपने 5-5 टाइम्स 6-6 टाइम्स। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जहाँ से मैंने एग्ज़ाम में देखा कि क्वेश्चंस पर्टिकुलर वहीं से बनते हैं। ठीक है, और मोस्ट चीज़ें हैं वो आप गैस वर्क कर सकते हो इसमें। जब आप स्टडी करोगे ना, आप गैस वर्क कर सकते हो कि यार इस टॉपिक से, इस हेडलाइन से मे भी आएगा ही आएगा, और बाकी सब चीज़ें शायद से इम्पोर्टेंट होंगी भी नहीं और उनको पढ़ना भी नहीं है। आइए चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने एग्ज़ाम में देखा और जो मेरे सर ने मेरे को सिखाया। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में एक हेडिंग मिलेगी आपको, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में हेडिंग मिलेगी आपको हेल्थ बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। इसमें से क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, बट आपको
अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इससे आपका माइंड का स्पेस ब्रॉडर हो जाएगा, आप ऑप्शंस रिमूव करना सीख जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस हेडिंग में आपको मिलेगा कि फिज़िकल एक्टिविटी करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एडल्ट्स को, चाइल्ड्स को, है ना, वो सब पढ़ना है आपने। आगे सेकंड जो हेडलाइन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है, फर्स्ट कह सकते हैं, वो है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है दायरा, ठीक है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आपकी बुक में चैप्टर फर्स्ट में कि आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि आप डायग्नोस नहीं कर सकते किसी को, आप डाइट प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते किसी को, ओके। इस तरीके से स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको देखना है ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, आपको थर्ड आपका पॉइंट या थर्ड हेडिंग कहें तो रहेगी नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। हालांकि इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ज़रूर पढ़ना है कि आपकी एबिलिटी और नॉलेज स्किल्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, टू बिकमिंग और आफ्टर बिकमिंग एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर आप किस तरीके से अलग रहेंगे और किस तरीके से हेल्प करेंगे लोगों को। तो ये हेडिंग रहेगी आपकी नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, ठीक है। इसी के अंडर में चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ना है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू कितने ईयर्स बाद होगा, ठीक है। आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए एज करने के लिए, वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। तो ये हेडिंग रहेगी आपकी नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन पीरियड एंड रिन्यूएबल, ठीक है। एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन पीरियड और रिन्यूएबल, ठीक है। एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और रिन्यू करवाने के लिए सर्टिफिकेट, क्योंकि ये 2 इयर्स के लिए रहता है रिन्यू का, इसका रिन्यू करवाने के लिए कितना कैसे कैसे होता है वो सब आपने पढ़ना है उस हेडिंग में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिला था मेरे को, ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं समराइज़ भी कर दूंगा, और अभी मेरे को लग रहा है कि समराइज़ कर देना चाहिए, थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ मैं कि क्या क्या हमने अभी तक कवर कर लिया। तो हमने बात की कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की, है ना। उससे पहले हमने बात की थी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फिज़िकल एक्टिविटी से, तो वो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने नॉलेज स्किल्स की बात की कि एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर के लिए पर्सनल ट्रेनर की क्या नॉलेज स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था। बट जो आपका एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है और रिन्यूअल पीरियड है, वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका क्लाइंट प्राइवेसी एक हेडिंग होगी वहाँ पर, HIPAA, ठीक है। ये एक एक्ट है, वो आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बना था मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्लाइंट प्राइवेसी आपने रखनी है, और इसका एक एक्ट है HIPAA, उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ये हेडिंग मिलेगी आपको प्रॉपर वहाँ पर। और आगे इन्होंने बताया है एप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, लास्ट हेडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस था, ऐसे ये भी आपकी हेडिंग है एप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। एप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या है, इन्होंने बताया है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो उसमें आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो सब चीज़ें आपने देखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से, ओके, आई एम वेरी श्योर। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन या एप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या बताया गया है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन आपके पास आता है, उसने ऑनलाइन कोई डाइट देखी और वो कहता है आपसे कि सर मैंने ये डाइट देखी है ऑनलाइन, आप प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो इसको अप्लाई करवाने में,
तो ये आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। कोई पर्सन अगर डाइट वगैरह लेके आता है तो आपने फॉलो नहीं करवाना है उसको, अपनी तरफ से गाइडेंस नहीं देनी है, ठीक है। ये स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आपके नहीं है। और अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या है, आप उसको समझा सकते हो, ठीक है, बेसिक चीज़ों के बारे में, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के बारे में, बट आप डाइट को अप्लाई नहीं करवाओगे। ओके, इस तरीके से इस चैप्टर फर्स्ट में स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बारे में समझाया गया है बहुत ही डिटेल से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा या आप चाहते हैं कि मैं इस पर लॉन्ग वीडियो बनाऊं चैप्टर फर्स्ट पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे कि क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस।